नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी करें और साथ ही हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि हम अपने नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को सुदृढ़ कर सकें। भारतीय न्याय संहिता के पूत के पाँव पालने में नज़र आने लगे हैं। आप कहेंगे कि इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए, भारतीय न्याय संहिता में ऐसा एक क्लॉज़ डाला गया है, ऐसा एक सेक्शन डाला गया है, जो पहले आईपीसी में नहीं था। आईपीसी में हुआ करता था सेडिशन। अब यहाँ पर सेडिशन के जगह पर एक सेक्शन 152 लाया गया है, जो कहता है एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो भी दिए गए हैं, उसमें भी यदि कोई भी कार्य भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के विरुद्ध हो तो उसको नहीं माना जाता। तो यहाँ एक ये 152, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये ऑपरेशन में आ गया है और किस तरह से ऐसे कुछ लोग जो बिल्कुल अपने आप को समझ रखे थे कि उनको कोई टच नहीं कर सकता है, वो भी गिरफ्त में आ गए। तो दूसरा है 197 1 सी, इम्प्यूटेशंस असर्शंस प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। ये भारतीय न्याय संहिता में ये नए प्रावधान डाले गए हैं और ये पहले आईपीसी सेक्शन 124 ए में हुआ करता था, लेकिन 124 ए में बहुत सारी पाबंदियां थी। उसमें सेडिशन हुआ करता था। वो सेडिशन था कि भाई ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अब स्टेट का जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन था, हुआ क्या है, मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ? कारण ये है कि भाई एक तत्व ऐसा है एसजीपीसी, जो अपने आप को हर कानून से ऊपर समझता है। किसी को भी धमका लेता है, किसी को भी नोटिस भेज देता है, कहीं भी आप जो है किसी के भी सिख के घर में घुस जाएगा और कहेगा कि हम देखेंगे कि आपने गुरु ग्रंथ साहब को ठीक से रख रखा है कि नहीं रखा है। बेअदबी को लेके तरह-तरह के रोज़ फतवे जारी करता रहता है। ये एक मैक्स सिखों का ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये असली सिखों का ऑर्गेनाइज़ेशन मैं तो कम से कम नहीं मानता। अब इनके एक धर्म प्रचार कोई समिति है और धर्म प्रचार समिति के कोई अध्यक्ष हैं तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा। तो ये तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा जी ने क्या किया कि ये श्री गंगानगर जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के एक पदमपुर रोड गुरुद्वारा में ये वहाँ के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह, पदमपुर रोड राजस्थान, श्री गंगानगर। इन्होंने अमृतपाल सिंह के फेवर में एक वीडियो जारी किया। चलिए, अमृतपाल सिंह तो अब माननीय सांसद हैं, तो उनके पक्ष में यदि कोई वीडियो जारी करे तो आप कह सकते हैं भाई इसमें क्या आपत्ति है। लेकिन लेकिन इन्होंने, भाई साहब ने खालिस्तान का उसमें समर्थन किया और खालिस्तान का समर्थन करने के कारण इनके नाम से एफआईआर दर्ज हो गई भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 और सेक्शन 197 1 सी के अंतर्गत। सेक्शन 152 पूरी तरह से नया है ये। और जो लोग भी पहले आप देख रहे थे ना कि कन्हैया ने, कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके इस तरह से नारे वारे लगाए वहाँ पर, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई तो हुई लेकिन इतनी सब्सटेंटिव नहीं हो सकी। यदि यही सेक्शन होता उस समय 152, तो कन्हैया जी जो थे वो पूरी तरह से चक्कर में फंस गए होते। अब आप ये देखें कि पंजाब में इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में आप देखें कि अभी दल खालसा वाला जो मरा था पाकिस्तान में, वो उसके समर्थन में, वो टेररिस्ट था, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसके समर्थन में लोग खड़े होके और नारे लगा रहे थे स्वर्ण मंदिर के सामने। अब पंजाब की पुलिस जो है वो पूरी तरह से नाकारा बैठी हुई है, लेकिन भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि वो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जो कि लिस्ट 2 यानी कि जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, नहीं सॉरी लिस्ट 3 जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, उसका मैटर है। उसमें वो राज्य को डायरेक्शन दे सकती है कि इसकी पालना सुनिश्चित की जाए और जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं उनके संबंध में भी
डायरेक्शन दिए जा सकते हैं और यदि उन डायरेक्शंस का पालना नहीं की जाती, तो फिर ये माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, ऐसा माना जाएगा। ये संविधान की धारा 365 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 365 में लिखा। तो अब इन लोगों के लिए बच पाना मुश्किल होने वाला है। ये जो मज़े से देश के विरुद्ध कुछ भी कह लेते थे, देश विरोधियों को कैसे भी समर्थन दे लेते थे, अब यह काम जो है ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे भी आप देखें कि जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं पंजाब में, वो पूरे देश में कहीं भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा पश्चिम बंगाल तक में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बेअदबी के नाम पर किसी को मार दिया गया और जो जिसकी मृत्यु हो गई, उसी के विरुद्ध बेअदबी कानून में एफआईआर लिख ली गई और जिन्होंने मारा, जिन्होंने उसको जान से मार दिया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई। ऐसा आप याद करें, स्वर्ण मंदिर में ये केस हुआ था जिसमें एक कोई मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त बालक था, उसने गुरु ग्रंथ साहब को जाके टच कर लिया था कूद के, जो बना हुआ था वहाँ पे बैरियर। लेकिन उसको वहाँ पर जो लोग प्रेज़ेंट थे, उन्होंने वहीं पे पीट-पीट के मार डाला था। लेकिन उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर उस मरने वाले के खिलाफ हुई। ये भी इतिहास का एक अनोखा प्रकरण है। और आप देख रहे हैं कि रोज़ किस प्रकार से ये जो निहंग वाले लोग हैं, कुछ जो निहंग हैं, अब वैसे तो निहंगों के अलग-अलग डेरे हैं। अब हमारे जो हैं वो अ, गुरु निडर भी हैं, जो कि पूरी तरह से सनातन सिक्खी पे चलते हैं। आप यदि देखें तो नांदेड़ का जो निहंग डेरा है, वो पूरी तरह से सनातन सिक्खी पे चलता है। यदि आप देखें तो आज भी पटना साहिब में जो गुरु गोविंद सिंह जी के और गुरु तेग बहादुर जी के जो मूल जो ग्रंथ हैं और जो मूल पाठ हैं, मूल शब्द हैं, वो सब रखे हुए हैं। लेकिन ये जो मैक्स सिक्की वाली जो एसजीपीसी है, ये सब जगह अपना इंटरफेरेंस करके और सब जगह अपना कब्ज़ा करना चाहती है। यह अब ऐसा लग रहा है कि ये बीएनएस आने के बाद में इसकी संभावनाएँ क्षीण हो जाएँगी और जो देशभक्त सिख हैं, जो सिखों का जो सिखों की जो परिभाषा दे रखी थी ओरिजिनल जो एसजीपीसी में, जो इस बीजेपी सरकार ने आके 2016 में परिवर्तित की और जिसके विरुद्ध सहजधारियों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है। वह जो ओरिजिनल पोज़ीशन है, वो रिस्टोर होनी ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी भी देख ले कि ये जो इन्होंने तुष्टीकरण किया, इस रेडिकलाइज़्ड एसजीपीसी का, एसजीपीसी इस समय पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है और उसका प्रमाण ये है कि वे अकाल तख्त के भीतर वहाँ उन्होंने गैलरी बनाई है जिसमें वो आतंकवादियों को, घोषित आतंकवादियों, यूएपीए में प्रतिबंधित आतंकवादियों, उनको वो वहाँ पर गौरवान्वित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं। लेकिन अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय संहिता से बच पाना इनके लिए अब असंभव होने वाला है, क्योंकि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया जो है 152 में बिल्कुल इतना स्पष्ट तरीके से आ गया है कि भैया अब जो है भारत को गाली दे के निकल नहीं पाओगे, चंगुल में फंसोगे। एक जो कन्हैया कुमार कहता है या आप देखते हैं हमारे राहुल बाबा के बहुत सारे जो अनुयायी हैं या कश्मीर में कुछ ऐसे अभी भी तत्व हैं जो महिमा मंडन करते हैं आतंकवादियों का, जो बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, ये बात कहने वाले जो हैं अब बच नहीं पाएँगे भाई, अब बिल्कुल नहीं बच पाएँगे। अब उनके जो है दिन नज़दीक आ गए हैं। कैसे बचोगे भैया अब तुम कन्हैया?
कन्हैया के साथ-साथ अब जो वहाँ पे आपके बहुत सारे जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जो बैठे हुए हैं, जो तरह-तरह की बातें करते रहते हैं, देश को 18 टुकड़ों में बाँटेंगे, इसकी बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी स्वयं जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बातें करते रहते हैं, जो कहते हैं कि भई इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन यूनियन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया की बात नहीं करते। जो संविधान में लिखा हुआ है या जो संविधान सभा में जिसके ऊपर चर्चा हुई उसकी बात नहीं करते। भारत को एक फेडरेशन के रूप में इस तरह की यूनियन जिसमें कि उसके जो घटक हैं वो भारत से अलग होने का अधिकार रखते हैं, इस तरह जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये भाई साहब जो हैं ये भी चक्कर में आएँगे इस 152 के। और उस दिन जो बोले थे ना संसद में, वो जिस दिन बाहर बोल देंगे, उस दिन इसी 152 में चक्कर में आएँगे। तो स्वागत करें भारतीय न्याय संहिता के इस सेक्शन 152 और सेक्शन 197 का। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।